क्रांतेश्वर महादेव जहां भगवान विष्णु ने लिया कूर्मावतार। चंपावत की पावन भूमि में प्राचीन काल से ही पौराणिक देव स्थलों की लंबी श्रृंखलाएं मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र की धार्मिक महत्ता, सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक गौरव तथा आध्यात्मिक वैभव के चेतन व जीवंत केंद्र हैं। शिव व शक्ति के साथ साथ यहाँ की शस्य श्यामला भूमि पर यत्र तत्र अनेकानेक लोकदेवताओं के प्राचीन मंदिर भी पुरातन काल से ही आस्था व भक्ति के महान केंद्र रहे हैं। वस्तुतः ऐसे सभी लोक देवता मूलतः शिव और शक्ति के ही महापराक्रमी पार्षद अथवा गण माने गए हैं। चंपावत में शिव शक्ति का ऐसा ही एक दिव्य पौराणिक स्थल है, क्रांतेश्वर महादेव जी का मंदिर। कूर्म पर्वत के ऊंचे शिखर पर दिव्य व रमणीक स्थान पर परम सुशोभित इस मंदिर के चारों तरफ का वातावरण अत्यंत ही सुखद एवं मनोहारी है। कूर्म पर्वत शिखर पर हरे भरे सघन वन भगवान क्रांतेश्वर के इस पावन मंदिर की शोभा व दिव्यता को और भी बढ़ा देते हैं। पौराणिक मान्यतानुसार भगवान विष्णु ने इसी पर्वत शिखर पर कूर्मावतार लिया था, इसीलिए इस पर्वत को कूर्म पर्वत कहा गया और यहीं से संपूर्ण मानस क्षेत्र का कूर्मांचल नाम प्रचलन में आया। चंपावत जनपद मुख्यालय से लगभग 10 किमी की दूरी पर स्थित यह मंदिर वास्तु एवं शिल्पकला का अद्भुत नमूना है। प्राचीन काल से ही ऋषिमुनि, त्यागी, तपस्वी, साधक, श्रद्धालु तथा भक्तजन यहाँ भगवान क्रांतेश्वर महादेव के पूजन, वंदन, दर्शन व ध्यान के लिए आते रहे हैं और आज भी कुमाऊं के अलावा देश के अन्य क्षेत्रों से भी भक्त जन यहाँ दर्शन पूजन के लिए भारी संख्या में पहुँचते हैं। खासतौर से महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति, नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा व अन्य धार्मिक उत्सवों के अवसर पर बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर क्रांतेश्वर महादेव का ध्यान करते हैं। चंपावत बाजार से लगभग 7 से 8 किमी छिड़ा पानी झरने तक वाहनों से और वहां से आगे 2 से 3 किमी की खड़ी चढ़ाई पैदल चलकर ही इस मनोहारी दिव्य स्थल पर पहुंचा जा सकता है। धार्मिक पर्यटन एवं तीर्थाटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण सनातन संस्कृति के इस प्राचीन शिव मंदिर का उम्मीद के अनुरूप विकास व सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया है। 7 से 8 किमी सड़क मार्ग का आधा हिस्सा आज कच्चा व उबड़-खाबड़ है। इसी तरह 2 से 3 किमी पैदल चढ़ाई मार्ग एकदम संकुचित है। न कहीं पेयजल की व्यवस्था है और न अल्प विश्राम का साधन। रास्ते घनी झाड़ियों से ढके रहते हैं। वन्य पशुओं के खतरे से भी दर्शनार्थी आशंकित देखे जाते हैं। यदि सरकार व पर्यटन विभाग आवाजाही का मार्ग सुगम बनाकर मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण करा लें तो निश्चित रूप से चंपावत क्षेत्र के तीर्थाटन विकास को बेहतर गति मिल सकेगी। कूर्म पर्वत शिखर पर स्थित कांतेश्वर महादेव मंदिर में आमतौर पर एक महाराज अपने 2 से 3 भक्तों के साथ शिव साधना में निमग्न देखे जाते हैं, लेकिन पर्व, त्योहार आदि अवसरों पर बड़ी संख्या में संत, महात्मा व साधकगण यहाँ कई दिन प्रवास में रहकर भगवान कांतेश्वर की भक्ति करते हैं। यह बात यहाँ के तपस्वी संत ने बताई। महाराज की ने कहा कि समय समय पर यहाँ श्री शिव महापुराण सहित अन्य धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। श्रावण माह, शिवरात्रि व नवरात्रियों में यहाँ की का संपूर्ण वातावरण भक्तिमय तथा आध्यात्मय हो जाता है। भक्तों के आवागमन से अलौकिक आध्यात्मिक छटा देखते ही बनती है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने इसी पर्वत पर कूर्म अवतार लिया था। इस दृष्टि से हर यानी शिव तथा हरि यानी विष्णु अर्थात दोनों ही देवों के भक्तों को यह स्थान विशेष रूप से प्रिय है। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के कारण इन्हें कंदेव भी कहते हैं। जनश्रुति के अनुसार यहाँ कूर्म अवतार लेने के कारण ही मानस क्षेत्र का नाम पहले कूर्मांचल तथा बाद में कुमाऊं नाम पड़ा। दूध, दही व घी से कंदेव को अभिषेक करने की पौराणिक परंपरा आज भी यहाँ निर्बाध रूप से चली आ रही है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस स्थान का वर्णन करते हुए शिवयोगी ने कहा है, गच्छ देवं शिवं पश्य तथैव गिरिजाश्रम।
आक्रमय स गिरेह कूटन भास्यंतं दिशो दश क्रांतिश नाम देवेशं क्रांत्वा पर्वतनायकम् संस्थितो रुद्रकन्याभ्यः सेवितं सुम्नोहर्म। अर्थात दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाले क्रांतेश्वर महादेव कूर्माचल पर्वत पर रुद्रकन्याओं से पूजित, वंदित व सेवित हैं। क्रांतेश्वर महादेव के दर्शन के साथ साथ आसपास स्थित तीर्थों के दर्शन का भी विशेष फल पुराणों में वर्णित है। आसपास के तीर्थों में प्रमुख तीर्थ गिरिजासर है। वह मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों का शमन करने वाला बताया गया है। इस भूभाग में गिरिजा का पूजन, देवपितृ तर्पण करने उपरांत महाबली भीम ने भी यहाँ क्रांतेश्वर महादेव का पूजन किया। कूर्म पर्वत श्रृंखलाओं में सूर्य भगवान के पूजन के साथ दिनकर और सुधिका देवी का पूजन का महत्व भी पुराण में वर्णित है। देव पुष्पों से सुपूजित अखिलतारिणी देवी तथा भीमा देवी को भक्तगण क्रांतेश्वर महादेव की शक्ति के रूप में पूजते हैं। रमाकांत पंत की रिपोर्ट।